हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन पुलिस एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से करने के बाद आप ये सीख जाएंगे कि इसमें ट्रिक क्या होती है। देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन जब दिया जाता है तो इसमें इस वाले नंबर को हमें 2ab में ब्रेक करना होता है। 2ab में हमने देखा ये 2 ऑलरेडी दिया गया है। अब इस 10 को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए और ऐड करने पर 7 आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिएगा, 10 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें चढ़ा हुआ है रूट, तो इसमें भी आप रूट चढ़ा देंगे और इसमें भी रूट चढ़ा देंगे। प्लस का आंसर दिया गया, प्लस में दिया गया है तो यहां पर हम प्लस लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर आ चुका है कि रूट में 5 प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही करेंगे, इसको हमें ब्रेक करेंगे 2a और b में। 2ab में 2 ऑलरेडी दिया गया है हमारा। इस 15 को जब ब्रेक करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा। ऐड करने पर 8 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 15 हो रहा है। रूट में चढ़ा हुआ है तो रूट आपका लगा देंगे और आपका आंसर आ चुका हुआ है, प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया, तो आंसर आया रूट 5 और प्लस 3। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। फिर से इसको मैंने कहा ब्रेक करिए 2ab में, तो इस 6 से ब्रेक होकर 2 आ जाएगा। इसमें बचेगा 3, यानी 2 6 लाने के लिए 2 और गुणे 3 करेंगे तो 3 लिख दिया, और ये 7 लिखा हुआ था तो 7 रूट में लिख दिया। इसके बाद मैंने कहा 2 को नहीं लेते हैं और a प्लस b, ये जो दिया गया है माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिख देते हैं, तो आंसर आ गया आपका 3 माइनस रूट में 7। हमेशा बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं और छोटा वाला नंबर बाद में लिखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें रूट इसलिए नहीं चढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो 3 है वो इससे यानी रूट के बाहर से आया है, इसलिए लिखा हुआ है विदाउट रूट में, और ये जो 7 लिखा हुआ था वो रूट का था, इस वजह से ये हो गया। आ गया समझ में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। इसमें भी फिर मैंने कहा इसको हमें 2ab में ब्रेक करना है। 2 ऑलरेडी गिवन है, 2 का लिख दिया। 12 को यानी कि 12 को ऐसे हम गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आएगा। तो देखिएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। ये रूट से फैक्टर किया गया है इसलिए दोनों में रूट चढ़ा देंगे। प्लस लिखा हुआ है इसलिए प्लस लगा देंगे। अब हमें ये पता है रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन देकर सवाल बताऊंगा और विदाउट पेन, बिना पेन चलाए, बिना मार्कर चलाए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अब देखिए बिना मार्कर के मैं सॉल्व करूंगा। देखिएगा, इसको मैंने कहा आपको ब्रेक करना है 2ab में। 2 अगर इससे हम ब्रेक करेंगे तो आपका 2 गुणे 6 हो जाएगा जो कि 12 हो जाएगा, तो 6 ले लिया और ये रूट 5 दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू 6 हो गई और b की वैल्यू रूट में 5 हुई। तो देखिएगा
6 और रूट में 5 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 6 और रूट में 5 ये लिखा हुआ है, ये माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस लगा दिया और ये आपका आंसर हो गया। देखा कितने जल्दी ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपका। ध्यान देके करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सेकंड में कर लेंगे आपका। देखिए ये मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि इस वाले नंबर को हमें 2ab में ब्रेक करना होता है, यानी कि अगर हम 5 को ब्रेक करेंगे तो हमें दो फैक्टर मिलेंगे, 1 into 5 मिलेगा। 1 into 5 में 5 पहले लिखा जाएगा और 1 बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि 5 पहले लिखा जाएगा, 1 बाद में लिखा जाएगा, और ये रहा प्लस का साइन तो प्लस हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब आपको ये लगेगा कि सर ये 2 कहां से आ रहा है, तो 2 आने के लिए हमें 2 का ऊपर गुणा और 2 नीचे से भाग करना पड़ेगा। 2 का गुणा और 2 से भाग करेंगे तभी ये बनेगा जाके, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो कितने जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं, इसको हम ब्रेक करेंगे 2ab में, 2 इसमें से ब्रेक हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे 4 होगा, जिसमें कि 2 हट जाएगा, 4 a की वैल्यू होगी, 4 लिख दिया, बिना रूट का था इसलिए 4 लिख दिया। फिर √3 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस बना दिया, रूट में 3 लिख दिया। अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां से 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में आएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस लिखा था इसलिए माइनस लगा दिया, √3 लिख दिया। अब यहां से क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो माइनस का है, तो हमें पता है कि ऊपर नीचे कंजुगेट का, यानी कि जो नीचे लिखा होता है उसको हम 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो प्लस में 2√3 हो जाएगा। इसके बाद इस √3 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 4 रूट में 3 हो जाएगा। ये √3 से इस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, अपॉन में ये a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू लिखी हुई है, a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो माइनस लगाया, b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिएगा इसमें 8, ये 8 और ये 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया, और इनको जोड़ेंगे आपका तो कितना हो जाएगा आपका, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया √3, और अपॉन में नीचे 1 आएगा इसलिए 1 लिखेंगे नहीं, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये आपका उसी से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर √7 को तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो √7 लिख दिया, नीचे फिर से देखिए आपका इसको ब्रेक करेंगे 2ab में तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में रूट में 7 माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बनाया, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आपका 3, ये माइनस है इसलिए माइनस आ गया, √7 हो गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो √7 अपॉन में 3 प्लस में √7 माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होता है, जिस साइन का नंबर दिया होता है वो अपोजिट हो जाता है, तो ये प्लस में है इसलिए माइनस में लिख दिया, ये माइनस का √7 है इसलिए माइनस से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस का √7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस 3 से ये 3 क्रॉस हो गया
ऊपर 7 आया, नीचे में √7 प्लस √7 2√7 हो जाएगा। √7 से √7 क्रॉस हो गया और आपका 1/2 आंसर आ गया। तो 1/2 आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए जो मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं उन्हीं से ये बने हुए हैं। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या हो गया है, AQ प्लस BQ, यानी AQ प्लस BQ की वैल्यू आपको पहले पता होनी चाहिए। तो AQ प्लस BQ की वैल्यू क्या होती है आपकी बेटा? तो AQ प्लस BQ इक्वल टू होता है आपका A प्लस B ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस AB हो जाता है। क्लियर? देखिएगा A प्लस बी, यानी हमें यहां से A की वैल्यू और B की वैल्यू पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से वही 2AB में ब्रेक करेंगे तो 2 ऑलरेडी है, AB का मतलब हो गया 4 और 3 में। हुआ कि नहीं हुआ? रूट में 4 लिखा जाएगा, रूट में 3 लिखा जाएगा, रूट 4 को जब सॉल्व करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, रूट में 3 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन से बता चुका हूं आपका। तो ये आपको पता चल गया होगा कि 2 प्लस √3 कहां से आया, ये हमको A से सॉल्व करने पर आया। B को जब सॉल्व करेंगे, B को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, प्लस लगा दिया। जब B को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फिर से आपका 2AB में ब्रेक होगा। 12 को जब ब्रेक करेंगे तो 4 गुणे 3 होगा, रूट में 4 और रूट में 3 लिखा जाएगा। रूट में 4 का मतलब 2 हो गया तो 2 लिख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, √3 लिख दिया। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद ये तो हुआ A प्लस B की वैल्यू। अब यहां पर A² प्लस B² माइनस AB लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आपका। अगर A² करते हैं, A² का मतलब ये हो गया कि इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, फिर प्लस करेंगे B² यानी 2 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद माइनस दिया गया है, माइनस लगा दिया, A की वैल्यू लिखी 2 प्लस √3 हो गया और B की वैल्यू लिखी 2 माइनस में रूट में 3। क्लियर हो गया? ब्रैकेट बना लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2, ये √3 से √3 क्रॉस हो गया, 2 और ये 2 ऐड हो जाएगा, 4 हो गया। ब्रैकेट बनाया, ये A² प्लस B² प्लस में 2AB, तो 2AB का मतलब 2 इंटू 2 और AB √3 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, प्लस लगाया, A² प्लस B² माइनस 2A और B। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहां पर A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा। तो A प्लस B और A माइनस B जो होता है वो A² माइनस B² होता है। तो A² माइनस B² करेंगे आपका, तो देखिएगा माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि हम लिख लेते हैं माइनस स्क्वायर माइनस B² यानी √3 का होल स्क्वायर। हो गया बेटा? अब इसमें क्या करते हैं, इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, लिख लेता हूं मैं पहले, ये 4 हो गया, प्लस में √3 को सॉल्व करेंगे 3 हो गया, यहां प्लस में गुणा कर देंगे, आपका 4 √3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 √3 हो जाएगा। माइनस में इसको सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और ये सॉल्व कर देंगे। चलिए यहां से देखिएगा, ये 4 3 7 4 11 3 14 हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, 14 हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा और माइनस लगा देंगे। इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा तो माइनस में 1 लिख देंगे।
आप क्या करते हैं, 4 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 हो गया, 13 का 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया भाई, 52, और 52 आपका आंसर हो जाएगा।